कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग गोपियों के घर में कैसे माखन चुराते हैं और गोपियाँ माँ यशोदा के पास उलाहना लेके आती हैं। अब आगे सुनिए। ऐसे एक दिन जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे ग्वाल बाल, ये सारे मित्र जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए हैं। वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने के लिए आए हैं, जिससे आप मुझ पे क्रोध करो और प्रताड़ित करो। यह आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुख के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुख खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुख खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुख के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुख के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों को जल, आकाश, विस्तृत, शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि से देवता तथा इंद्रिय विषयों तथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों को नित्य, काल, भौतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के भिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद में लिए तथा अपना पैपान कराते हुए अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे तो स्वप्न देख रही हैं, भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है कि वे मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो। अतः उसके मुख से भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं
नंद को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाल बाल मेरी प्रजा हैं। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्तृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया। फिर वे भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में देखने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेकानेक यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगा। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित जी से इस प्रकार से बतलाया है। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हों कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।